जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक चोटिल मंत्र लेके आया हूँ जो साधना के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, और जो कोई साधना में इस मंत्र का प्रयोग नहीं करता तो आपको दिक्कत देता है। मैं साधना सार के बारे में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले उसके बारे में आपको सविस्तर जानकारी दूंगा। जो व्यक्ति साधना क्षेत्र में बैठता है, कोई भी मुंजा हो, पीर हो, बेर हो, बेताल हो, चुड़ैल हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, शमशान हो, जो कोई सिद्ध करना चाहता हो, मशान हो, इस शक्ति को सिद्ध करना चाहता हो, क्या देवी देवता को जिस चीज़ को सिद्ध करना चाहता हो, उस चीज़ को जब आप शमशान में हो या कोई पे कहाँ पे भी आप घेरा लगाते हो, उस घेरे के अंदर कोई शक्ति आती हो या घेरे के बाहर शक्ति खड़ी होती हो, तब आपको उस चोटिल मंत्र का प्रयोग करना होता है। जिसके पास चोटिल मंत्र नहीं होता वो साधना को संपन्न नहीं कर सकता। कोई शक्ति को आपने उसको बुलाया है, आपको एक ही शक्ति को बुलाया है, वहाँ पे 7-8 शक्ति हाजिर हुई हो, तो आप 7-8 शक्ति को कैसे निपटेंगे आपको पता होना चाहिए। मैं एक साधना का एक निरंतर एक अच्छे से उसके प्रैक्टिकली बताता हूँ। एक शिष्य था जो उस साधना में बैठा था, वो बेताल साधना कर रहा था। जो एक शमशान में बैठकर इस साधना को कर रहा था, तामसिक साधना। उसको साधना का टाइम था 11 बजे, और 11 बजे वो बैठा था और उस साधना का घेरा लगा के बैठा था। और 11 बजे उसको 12:30 बजे या 12:30 के 1 बजे के बीच में उसको उस चीज़ सामने आई जिसको उसने बुलाया था। एक चीज़ नहीं आए, 3-3 4-4 चीज़ उसके सामने आई। तो उसके पास गुरु ने चोटिल मंत्र नहीं दिया था, उसके पास बुलाने का मंत्र था, बंदनी मंत्र था, आकृणी मंत्र था और सभी साधना के मंत्र थे। उसके पास चोटिल मंत्र बिल्कुल ही नहीं था। वो प्रैक्टिकली है इस महाराष्ट्र में साधना की थी। उसने उस शक्ति को बुलाया था, तब शक्ति उसके सामने हाजिर हुई। तो उसने उस शक्ति को बिल्कुल ही, वो 3 शक्तियाँ आने के बाद उसको ये भयभीत हो गया, क्योंकि एक ही शक्ति को बुलाया था। उससे घेरे के बाहर निकला तो उसकी जान ले लेंगी शक्ति। तो ऐसे में वो दिन के 12 बजे तक उस शमशान में ही बैठ के रहा था, क्योंकि जो शक्तियाँ दिखती थी उसको खुद को दिखती थी, बाहर के आजू बाजू के लोग जाते थे उनको दिखती नहीं थी, और वो बहुत ही परेशान हो गया था। बाद में उसकी साधना टूट गई और उस साधना में वो पागल हो गया, उसमें दिमाग में फर्क गिर गया। अभी भी वो वैसे ही बैठ के रहता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तो सभी साधना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके सभी गुरु ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले उसको गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पास गुरु का मंत्र होना चाहिए, जो पिंड प्राण गुरु के पास रखा जाए। गुरु का मंत्र होता है और गुरु की चौकी होती है। उस चौकी में उल्लेख होता है कि पिंड प्राण गुरुदेव के पास रखे। जो उसका पिंड प्राण गुरुदेव के पास रहता है, और कोई ही साधना, कोई देव दानव, कोई भूत पिचार, डाकनी शाकनी, चुड़ैल लावड़ीन मसान, कोई ही शक्ति उसको अहित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी आत्मा गुरु के पास बंधी होती है। उसका शरीर वहाँ पे ही होता है। उस शरीर को वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि उसकी जान बिल्कुल ही नहीं ले सकती। सबसे पहले उसके जान के ऊपर प्रहार करना, उसकी जान लेनी हो तो उस शक्ति को उस गुरु के पास जाना होता है, तब जाके उस इंसान की जान चली जाती है। तो गुरु शिष्य को बचा लेता है, क्योंकि उस शक्ति गुरु के पास उसकी जो आत्मा बंदी होती है वो मांगने जाती है, तो गुरु उसका संरक्षण करता है। इसीलिए गुरु होना अनिवार्य है। जो कोई व्यक्ति यूट्यूब पे देखकर साधना और अन्य विधान करते हैं, उनकी साधना जिंदगी में कभी सफल नहीं होती है। बहुत दिनों दिनों तक साधना अपने बेटे हो और आपकी सफल नहीं हुई, तो इसके लिए मैं प्रेम से और बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुमुखी ज्ञान दे रहा हूँ। इस ज्ञान को आप ज़रूर फॉलो करें, आपकी साधना कभी विफल नहीं होंगी और 100% साधना सफल होंगी। कौन सी साधना करो, सबसे पहले आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए। दूसरा चौकी मंत्र होना चाहिए, जो गुरु पिंड प्राण का होना चाहिए। चौकी मंत्र आपके पास चोटिल मंत्र होना चाहिए, आपके पास अक्रिणी मंत्र होना चाहिए, आपके पास बंदनी मंत्र होना चाहिए। ये सभी मंत्र, उत्कीलन मंत्र होना चाहिए। ये मंत्र होने से क्या होता है, इसके फायदे बताता हूँ। आपका जो उत्कीलन मंत्र जो होता है, मंत्र को उत्कीलित करता है। चोटिल मंत्र शक्ति को, जो शक्ति एक शक्ति बुलाई है वहाँ पे 10 शक्ति आई हो उसको भगा लेता है। और जो चौकी मंत्र होती है पिंड प्राण रखने की, वो पिंड प्राण आपकी रक्षा करता है, गुरु करता है। बंदनी मंत्र से आपका घेरा लगता है,
आखरणी मंत्र से और बंदनी मंत्र से इसको शक्ति को बांधा जाता है और गुरु मंत्र से उस शक्ति को जागृत किया जाता है, सभी देवी देवता को सिद्ध किया जाता है। ऐसे सभी मंत्र होते हैं। जिसके पास ये सब पूरे मंत्र नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले आता है सबसे ज़रूरी मंत्र गण मंत्र। गण मंत्र को सिद्ध करने से सभी साधना शक्ति को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि गणपति को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है उसकी साधना कभी विफल नहीं होती। सबसे पहले गुरु साधन करना होता है, उसके बाद गणपति का साधन करना होता है, उसको गण सिद्धि बोला जाता है। गण सिद्धि एक बार सिद्ध करने के बाद उसके सभी मंत्र चलने लगते हैं, क्योंकि सभी काम वीर ही करते हैं, सभी काम गण ही करते हैं। कोई देवी देवता चलता नहीं है, उनके गण ही चलते हैं। किसी गण को चला सकते हैं गण मंत्र से। आप बजरंग बली का कोई साधना कर रहे हो या कोई मंत्र चला रहे हो उसका गण चलता है। महाकाली का कर रहे हो तो महाकाली का गण चलता है। जो भोले के बाबा का कर रहे हो तो भोले बाबा का गण चलता है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान से ही सभी विद्या सभी प्राप्ति मिलती है। जिसको अधूरा ज्ञान है वो जिंदगी में भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी साधना 100% विफल होती है। कभी भी गुरु की आज्ञा लेके ही साधना करना चाहिए, क्योंकि गुरु के पास पिंड प्राण होता है। गुरु को सपने में भी उसको दिख गया शिष्य को कुछ दिक्कत है तो गुरु सपने में भी बचा लेता है। ये बात सच है। सभी साधना एवं कोई तामसिक साधना हो या सात्विक साधना हो एकदम निरंतर से करना चाहिए। उसकी जगह बिल्कुल ही नहीं बदलना चाहिए। एक ही जगह पे बैठे हो तो एक ही जगह पे बैठना चाहिए। कोई ही तामसिक साधना आपको बिल्कुल ही घर पे नहीं करनी चाहिए। तामसिक साधना बाहर ही होना चाहिए, घर के बाहर कोई निर्जन स्थान पे ही होना चाहिए। जो तामसिक साधना का जो प्रभाव होता है घर की तरफ खींचा चला आता है। जो घर में लोग होते हैं उनको दिक्कत देता है, 100% दिक्कत देता है, इसका कोई बात ही नहीं है। जो सात्विक साधना में जो कोई व्यक्ति दैविक हो या सात्विक कोई साधना करता हो उस कमरे में करता हो, उस कमरे में घर का व्यक्ति दूसरा कोई ही नहीं जाना चाहिए। जो आपका जिस साधना कर रहा है वही व्यक्ति इस कमरे में जा सकता है, नहीं तो कोई भी आए कोई भी जाए, ऐसी शक्ति सिद्ध नहीं होती है। सबसे ज़्यादा आपको शक्ति को साधना हो सिद्ध करना हो तो शमशान में और पीपल के नीचे ही शक्ति को सबसे ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होती है। निर्जन स्थान पे भी होती है सबसे ज़्यादा पीपल या शमशान। शमशान एकदम शांत होता है और शक्ति का जो सिद्धि होने का प्रभाव 100 नहीं 1000 गुना बढ़ता है। ये गुरु ज्ञान है। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं सभी वीडियो आपके मांगने के ऊपर देता हूँ। आपने जो मांग की उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। चोटिल मंत्र का क्या काम है, जब एक शक्ति को बुलाया वहाँ पे 10 शक्ति आई तब आपको 9 या 7 अनाज आपके पास लेकर रखना है और 7 अनाज के ऊपर 108 बार इस मंत्र को पढ़ के रखना है पहले से ही, नहीं तो आप नींबू भी रख सकते हो। उस कोई शक्ति आपके ऊपर हावी होती हो तो उसके तरफ उस अनाज को फेंकना है, शक्ति तुरंत पीछे हट जाएंगी। आपको जब शक्ति पीछे हटी तो आपका रास्ता खुला हो जाता है। साधना में कौन सी साधना इतनी उग्र होती है, 3 दिन से ही शक्ति को आना होता है। 3 दिन में शक्ति हाजिर होती है। 21 दिन की साधना में 3 दिन में ही आ जाता है, तब आपको दिक्कत देता है। आपको साधना तो 21 दिन करनी होती है और 3 दिन से ही वो परेशान करता है। चिल्लाना, कान में जोर जोर से आवाज़ लगाना, आपको डराना, कुछ भी रूप लेकर उसको आपको डरा लेता है। ये गुरु ज्ञान है। ये केवल साधना है। ये जानकारी सभी गुरु ज्ञान के आधार पर दी जाती है। सभी गुरु ने लिखित रूप से रखा है, इसलिए इस विद्या लुप्त न हो जाए इसलिए इस ज्ञान का प्रचार होता है। और जो कोई व्यक्ति इस विद्या में रुचि रखता है वही वीडियो देख के, अन्यथा न देखे। इस ज्ञान को आप कंठस्थ करके आपके दिमाग में भर के रखना चाहिए, तभी आपको इस ज्ञान कब कहाँ पे कुछ काम आए आपको पता ही नहीं चलेगा। ये केवल सभी वीडियो जानकारी हेतु है और इसकी हानि और लाभ के आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए मैं आपको इसकी सभी विधि विधान और इसका सभी जो क्रिया है सभी बताऊंगा और इसका चोटिल मंत्र का सभी आपको पढ़ के बताऊंगा। पढ़ के मतलब इसको कंठस्थ करना है। चोटिल मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमान हटेली लोहे की लाट, बुलाओ जी बुलाव, सब शैतान को माँ को उल्टा गदा, 80 कोस से लगे जो कोई पास चिढ़ता चिढ़ता आए उसको नरक प्राप्त करे, पिंड प्राण को छेदे जगावे भस्म हो जाए। छू मंत्र गारुडीपुरा। मंत्र गारुडी मंत्र से है और बहुत ही प्रचलित मंत्र है, प्रैक्टिकली मंत्र है, गुरु परंपरा का मंत्र है। एक बार मैं आपको और बताऊंगा, आप कंठस्थ करें।
ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमान हटेली लोहे की लाट, बुलाओ जी बुलाओ सब शैतान को, माँ को उल्टा गदा, 80 कोस से लगे जो कोई पात चिड़ता है उसको नरक प्राप्त करे, पिंड प्राण को छेदे जगावे भस्म हो जाए, छू मंत्र गारुडी पूरा। आप मंत्र को कंठस्थ करके अच्छे से रखिए और आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। आपके मांगने के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जय महाकाली दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और आप मांगिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा ग्रुप चालू है और आप कोई जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है तो आप ग्रुप में जुड़ के सीखिए। जय महाकाली।